Hi guys, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sanu and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है वर्ल्ड वर्स्ट 4th नंबर पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा जो है वो गिर चुकी है। वैसे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तानियों की वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कुछ भी नहीं होती, लोग बड़ी शक की निगाह से देखते हैं उनको। और आज की जो है वीडियो पाक मीडिया क्राइंग और ये वीडियो इंडियन मीडिया लेटेस्ट, ठीक है, इनके चैनल से ये मैंने वीडियो ली है। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी अच्छी वीडियो और फनी फनी एलिमेंट्स भी अंदर हैं, जो कि ये वीडियो मुझे तकरीबन परसों से के कल शाम से जो है वो सजेस्ट हो रही थी और बीच में जो है वो हॉरर वीडियोस आ जाती है, तो इसलिए फिर थोड़ी 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन वीडियो आपकी जो भी वीडियो सजेस्ट होती है वो लाजमी आती है। फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में मेक श्योर वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बात करी जाए पाकिस्तानी पासपोर्ट की, कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। दुनिया का सबसे चौथे नंबर का वाहियात पासपोर्ट अगर किसी मुल्क का है तो वो पाकिस्तान का है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी बुरी और इतनी दयनीय हालत कैसे हुई और इसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है, और सुने, और पाकिस्तानी लोगों का पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जब विदेशों के अंदर जब वो जाते हैं तो उनका कितना वाहियात एक्सपीरियंस होता है, उसको आज हम निचोड़ कर अच्छा हाँ बिल्कुल, ये वीडियो मैंने यहाँ पे स्टॉप की। मेरी सिस्टर बाहर होती है ना, तो वो कहती है कि जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करने लगी ना, तो मुझे नहीं था पता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ लोगों का जो बिहेवियर है वो अलग ही होते हैं। कहती मैं लाइन में लगी हूँ, जितने भी ब्लू पासपोर्ट वाले इवन दैट इंडियन पासपोर्ट वाले थे उनको उन्होंने यूं ऐसे कहा कि जाओ, और मेरा कहती पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मुझे एक साइड पे उन्होंने खड़ा कर लिया। इतना तफ्शीश, इतनी पूछ, ये वो सारा, जैसे कोई क्रिमिनल नहीं आ जाता ऐसे कहती हूँ, इस शक की निगाह से देखते हैं। वाकई ये तो चीज जो है ना खुद की घर में हमारे एक बंदे के साथ हुई है, एक्सपीरियंस हुई है, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती एयरपोर्ट के बाहर के एयरपोर्ट्स के ऊपर समझने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ में पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार सैयद मुजम्मिल। वेलकम। तो आज का वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाला, तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन, अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। मतलब पाकिस्तानी जब से बंटवारा हुआ तब से कॉमेडी करते आ रहे हैं, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये दुनिया का लोहा बनेगी। अबे तुम तो लोहा छोड़ो, प्लास्टिक में नहीं बन पाए। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये 3 वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं, और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये ख़बर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लेमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है, इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए, इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ।
ये हेनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है, जो कि ये डिटरमिन करती है कि किस मुल्क के हालात के मुताबिक, वहाँ के शहरियों के ट्रेंड के मुताबिक और किस तरह से वहाँ के शहरी ट्रैवल करते हैं, किन पर्पसेस के लिए करते हैं और दुनिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले, ये उनमें शामिल है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, हालांकि बहुत से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं। अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, पॉवर्टी रैंकिंग्स की बात की जाए, तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क जो कि शदीद गरीब हैं, उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं, जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये ख़बरें हमने सुनी। ये ख़बर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गए, गायब हो गए, यूरोप में जाके वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके, जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। और ये वो मुल्क है जिसकी अज़मत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट एंड कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। साथ साथ ये कि आपको इस पासपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिर्फ 34 ममालिक में 34 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकें, यानी कि बग़ैर वीज़ा के या अराइवल वीज़ा के आप जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 34 ममालिक को 200 प्लस कंट्रीज़ में से। इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है, जो नेशनल प्राइड है, वो कितनी ज़्यादा है और हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पे कितने अंदर धंस चुके हैं। ये देखने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस सूरत हाल से गुजर के हमने इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाया है। तो पहली चीज़ ये है कि ज़रा कुछ पासपोर्ट की हिस्ट्री अगर आपको हम बताएं तो इस पर नदीम फ़ारूक पराचा का बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जिसको मैंने पढ़ा, एनालाइज़ किया और चीज़ें भी देखी। तो उससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं 1947 से लेके अब तक, वो किसी हद तक इस मुल्क की सूरत हाल को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। 47 के अंदर पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट बनता है। इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ऊपर 2 झंडे हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिल के इस फेडरेशन की बुनियाद रख चुके हैं। साथ साथ इस पासपोर्ट के ऊपर इंग्लिश और उर्दू के अलावा बंगाली टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि किसी हद तक आपको ईस्ट पाकिस्तान के, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर भी इस पासपोर्ट के ऊपर दिखाई देता था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम तैयार कर ली और कहा कि इसके बाद अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान का जो सारा वसाइल है उसको लूटना है, अगर उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को तबाह करना है, अगर उनको उनका ड्यू शेयर नहीं देना, तो फिर हमें 1 यूनिट बनाना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब यह है कि सारा वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे के ईस्ट के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए बैलेंसिंग फ़ोर्स के तौर पे, बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो 1954 में 2 पासपोर्ट सामने आते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला पासपोर्ट था उस पर बंगाली थी और जो वेस्ट वाला था उस पर उर्दू थी। इसके बाद आगे चलें तो 1960 में अयूब खान साहब के अंडर जो रेजीम थी जिसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया, उसके बाद जब पासपोर्ट बना तो उसके ऊपर फ्लैग नहीं थे,
और जो कलर था पासपोर्ट का वो पहले डार्क ग्रीन था, अयूब खान साहब ने लाइट ग्रीन कर दिया। सिग्निफाई ये किया कि अब पाकिस्तान की रियासत से हमने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, बहुत से लोग कहते हैं, इसीलिए पासपोर्ट का ग्रीन कलर उन्होंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ, मैं इतना भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद 1984 की अगर हम बात करें तो उसके बाद तो आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी जिसका नाम ज़िया-उल हक है, उनके आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। 1984 का जो पासपोर्ट था, पहली मर्तबा पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अरबिक टेक्स्ट सामने आ गया। एक ऐसी कौम जिसकी पॉपुलेशन की 1% आबादी भी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज अरबिक को नहीं मानती, उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर अरबी इसलिए लिखी कि इससे पहले भुट्टो साहब ने पॉलिसी बनाई थी कि सारे यहाँ से मिडल ईस्ट जाओ, वहाँ जाके इलेक्ट्रिशियन लगो, प्लम्बर लगो, गटर खोलो, लोगों की सड़कें साफ़ करो। इसीलिए इस पासपोर्ट का मतलब ही ये ले लिया गया कि अब यहाँ से सिर्फ हमने मज़दूर एक्सपोर्ट करने हैं। और इस पासपोर्ट के ऊपर जो इस्लामाइजेशन थी ज़िया-उल हक की, उसका एक बहुत बड़ा आंसर भी आपको दिखाई दिया, जो कि इस टेक्स्ट की फॉर्म में था। साथ साथ ये कि 1984 का जो पाकिस्तान का पासपोर्ट था, ये पहला पासपोर्ट था जिसमें जो पासपोर्ट होल्डर है उसको अपना मज़हब डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि पासपोर्ट के अंदर लिखा गया कि आपका मज़हब क्या है, जो कि अटरली इर्रेलेवेंट होना चाहिए। अगर मैं बाहर फ्लाई कर रहा हूँ तो आपने सिर्फ मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना या मेरे फाइनेंसेस देख लें, इसके अलावा आपको मेरी आइडियोलॉजी देख के क्या मिलेगा। मैं किसी बाहर की ज़मीन में अगर उतर रहा हूँ तो उसमें मेरा किसी फेथ से ताल्लुक़ होने का कोई ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क, कोई ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़िया साहब ने चूँकि एक ऐसी थिंकिंग को प्रमोट किया जो कि ऑल इनकम्पसिंग टोटलिटेरियन थॉट थी, जिसमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी की सेंस थी नहीं सिवाय फेथ के, तो उन्होंने इस पासपोर्ट के ऊपर भी इसको लिखवाया। और साथ साथ हमने जो पूरी दुनिया में हम इस्लामोफोबिया के लिए रोते हैं, हमने ये बुनियाद रखी कि 1984 के पासपोर्ट में पहली मर्तबा आपको फॉर्म साइन करते हुए ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि अहमदीज़ आर इनफिडल्स, कि एक फ़िरका जो है वो उसका ताल्लुक़ कुफ़ार से है, वो साइन करके आपको पासपोर्ट मिलेगा। और आज तक यही कंटिन्यूड पॉलिसी है। और इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी पाकिस्तानी ना तो ये बातें मानने को तैयार है, ना इनको सुधारने के लिए तैयार है। इसलिए इस आसमानी कौम का बेड़ा गर्क है, था और आगे भी रहेगा। ये तो धोती खोल रहा है। तो रही पाकिस्तान की पासपोर्ट की, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो कुत्ता भी नहीं थूकता। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों, मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पाकिस्तान पे काम करो, पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश करो, आतंकवाद कम फैलाओ, जहाँ जाते हो वहाँ फट जाते हो। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेकर्दगी की क्या बात करें, इन पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो करेगा ही कौन। खैर, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका। आप भी इन पाकिस्तानियों को भला बुरा सुनाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री। अच्छा, वीडियो काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अब पाकिस्तान के लोगों को ये चीज समझ आ रही है, ठीक है, और वो खुद भी इस चीज के बारे में वीडियो बना रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से पासपोर्ट छोड़े इंसानों की कोई इज्जत कदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मिनॉरिटीज जो है ना वो सेव नहीं है। पहली तो ये बात, मुझे लोग कहते हैं तुम इस पे बात करो, इस पे वीडियोस बनाओ मिनॉरिटीज के बारे में, ये वो, मैं नहीं बना सकती बिकॉज मेरी फैमिली ये चीज अलाउ नहीं करती। मैं इस चीज के बारे में बात भी नहीं थी करना चाह रही, बट क्या है कि फिर मुझे करनी पड़ती है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बोला जाता है, इसलिए तो ये है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती तो मैं इसलिए इस चीज के बारे में बात नहीं करती। लेकिन ये नहीं कि मैं बात कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज कुछ बातें होती है जो मतलब पेरेंट्स की आप लोगों को माननी पड़ती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट क्या, यहाँ तो इंसानों की कोई इज्जत कदर नहीं है। और फिजा वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, मुझे उनका सबा कमर ने जो है वो एक दिन बोला, वो बेचारी लिटरली उस इंटरव्यू में जाकर रो पड़ी। वो कहती है हमारे पासपोर्ट की इतनी आज तक आप अपने पासपोर्ट की कदर नहीं बना सके। कहती मुझे इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब मैं बाहर गई कहीं किसी मुल्क में, तो कहती उस सबसे अलग उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपके पास, आपकी जरा एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। तो वो रो पड़ी। कहती मुझे उस वक्त इतनी बेइज्जती इस चीज के लिए फील हुई। और ये चीजें सबके साथ होती, किसी एक बंदे के साथ नहीं होती। मेरी सिस्टर बाहर गई, वो भी यही चीज बोल रही, तो कहती थी कि मुझे लाइन में जो है वो सबसे अलग कर दिया गया। मेरे जो जितना सामान था डबल चेकिंग उसकी उन्होंने की, ठीक है, और दोबारा उस सारे सामान की दोबारा चेकिंग की। मुझे 1-2 मशीन में से उन्होंने गुजारा कि तुम पाकिस्तान से हो,
ठीक है, ऐसा करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। और पासपोर्ट की क्या है, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं करता। और ये चीज जो है ना, हमें खुद ही सबको, मतलब हम अवाम चाहती है ये सब कुछ ठीक हो, हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क का नाम, हमारी कौम का नाम आगे बढ़े। और ये काफी अफसोस की बात है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल करता है हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहता कि उसका मुल्क तरक्की ना करे। और हाँ, ये चीज देखने में काफी ज्यादा आई है कि जब हर बंदा जो है ना वो यहाँ से भागना चाहता है, यहाँ से जाना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर कोई रूल एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर किसी को उसके राइट, हर बंदे को जो है ना उसके राइट प्रॉपर वे में नहीं मिल रहे, महंगाई बहुत ज्यादा है और भी काफी चीजें हैं। तो जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ से बाहर भागे, और जब कोई चला जाता है ना वो वापस आता नहीं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानियों का काफी नाम जो है ना इन चीजों में भी खराब होता है। तो गाइज, अगर हमारे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जाएंगी, मिलेंगी, तो फिर कौन बंदा जो है वो बाहर जाना चाहेगा। उसको हर चीज जो है वो अपने ही कंट्री के अंदर मिलेगी, जॉब मिलेगी और महंगाई नहीं ज्यादा मिलेगी, आराम से अपना लाइफस्टाइल हर इंसान का बेहतर होगा, तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा भाई। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।